बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अनहोनी हो गई है। अमरीका दुनिया की सुपर पावर के अहम तरीन शहर में जो तेल तनसीबात हैं उनको बड़ी तबाही से दोचार कर दिया गया है। एक के बाद एक धमाका बड़ा यानी अरबों डॉलर का नुकसान नाज़रीन अमरीका का हो गया है। ये हमला किस मुल्क ने कहां से किस तरह से किया, इसकी तमाम तर डिटेल। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर है नाज़रीन, अमरीका को मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की की जानिब से दिया गया है बड़ा सरप्राइज। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो आज के वीलॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि अमरीका ने पूरी दुनिया के साथ जो है वो मामलात इस तरह के किए हुए हैं, जैसे जो ईरान है उसके साथ, रशिया के साथ, इसके अलावा जो वेनेजुएला है उसके साथ और बहुत सारे ममालिक में अमरीका ने अपने सींग फंसाए हुए हैं। एक तरफ तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कोशिश करते हैं, कह रहे हैं जी कि मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए क्योंकि मैं जंगों को रुकवा रहा हूँ, लेकिन एक तरफ जो है वो जंगें शुरू करवाने का भी बायस बन रहे हैं। क्योंकि कल मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपनी जो एटमी आबदोजें हैं वो 2 आबदोजें इन्होंने भेजी हैं रशिया के पानियों में, और दूसरी जानिब इन्होंने अपना तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा और इसके साथ ही अपने जो बम्बार तैयारे हैं वो कतर एयरबेस के ऊपर भेज दिए ईरान पे हमला करने के लिए। तो नाज़रीन, अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि अमरीका के जो अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया उसका अहम तरीन शहर जो लॉस एंजलिस है उसके ऊपर जो है वो एक हमला हुआ है। ये हमला नाज़रीन आम नहीं बल्कि ये हमला जो है वो ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हुआ है। ये अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है और नाज़रीन इसके ऊपर हमला बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है क्योंकि अमेरिका जो है वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर अरबों डॉलर खर्च करता है हर साल, और ख़ास तौर पे जो इस तरह की जो तनसीबात हैं उनकी सेंसिटिव तनसीबात उसकी हिफाजत के बड़े गैर मामूली इंतजामात होते हैं। रही बात नाज़रीन की ये हमला हुआ कहाँ से, किस अंदाज से हुआ है, तो इस बारे में कोई ड्रोन या मिसाइल या फिर किसी जहाज ने इस पर हमला नहीं किया बल्कि ये नाज़रीन हमला अंदर से हुआ है। आप सोच रहे होंगे ये अंदर से हमला कैसे हो सकता है, तो नाज़रीन इसमें 2-3 बड़े अहम पॉइंट्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि अमेरिका की जो तेल तनसीबात हैं इनको महफूज तरीन, ख़ास तौर पे ये जो तनसीबात हैं इनको महफूज तरीन तनसीबात समझा जाता है क्योंकि यहाँ से जो सालाना इनकम है वो तकरीबन 15 से 20 अरब डॉलर जो है वो इसको अमेरिका को आती है, और यौमिया अगर देखा जाए तो तकरीबन 3 लाख बैरल तेल जो है वो इन तेल तनसीबात जो हैं यहाँ से ऑयल रिफाइनरी से रिफाइन होके मार्केट में जाता है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अहम है, और इस की जो आप यूँ कह लें कि इसको बिल्ड करने के लिए इस पर जो सरमाया खर्च हुआ था वो तकरीबन 35 अरब डॉलर का ये ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट जो है ये अमेरिका ने मुकम्मल किया था। यानी अभी अगर देखेंगे इसमें अभी नुकसान के हवाले से बताया नहीं गया कि इसमें कितने बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है, लेकिन नाज़रीन ये हमला जो है वो मुमकिन तौर पे साइबर अटैक जो है वो करार दिया जा रहा है। अभी तफसीलात जो है उसकी नहीं आई, लेकिन कुछ आप हालात को देखें तो आपको पता चलेगा कि ईरान की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा जो इसराइल है उसके ऊपर भी साइबर अटैक किया गया, और जो ईरान की तेल तनसीबात हैं यहाँ तक इनकी एटमी तनसीबात को साइबर अटैक के ज़रिए इसराइल जो है वो माजी के अंदर निशाना बना चुका है। और ईरान जो है इन्होंने इनकी जो पानी की फैसिलिटीज़ थी उसमें उन्होंने जहर मिला दिया था जो इनको पानी सप्लाई होता है, और वो मतलब उसके केमिकल जो कंपोजिशन है वो ज़्यादा कर दी थी, वो जहर की तरह बन गया था, तो वो भी अटैक जो है वो ईरान की जानिब से किया गया था। अब नाज़रीन चूँकि 2 बड़े हरीफ जो हैं अमेरिका के इस वक्त मैदान में, जिसमें चाइना और रशिया है। एक तरफ तो रशिया के ऊपर हमला करने के लिए अमेरिका ने अपनी आबदोजें भेजी हैं और बताया जा रहा है कि हम सिर्फ एक मैसेज दिया है उनको कि ये जो बार बार आप गैर जिम्मेदाराना किस्म का बयान एटमी हथियारों के हवाले से देते हैं तो हम इसके ऊपर बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे, अगर आप मारेंगे मिसाइल तो हम भी मारेंगे। तो नाज़रीन रशियन जो साइबर सिक्योरिटी है, ये साइबर अटैक करने वाले लोग हैं, वो भी बड़ी गैर मामूली सलाहियतों के हामिल है। अब शक जो किया जा रहा है वो नाज़रीन मुमकिन तौर पर ईरान और रशिया के ऊपर किया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर इनकी जानिब से ये अटैक्स हो सकते हैं। इस वक्त नाज़रीन 2 मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर ऑयल रिफाइनरी के अंदर आग लगी हुई है।
जिस पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहाँ पे बताया जा रहा है कि धमाके 2 हुए हैं, एक के बाद एक धमाका हुआ है और उसके बाद जो है वो आग लगी और वहाँ पे इस वक्त जो फायर ब्रिगेड है, फायर फाइटर्स हैं, वो उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, ये हमला हो जाना अमेरिका के लिए बड़ा धचका है, क्योंकि अमेरिका कल ही कह रहा था कि अभी अगले 5 साल तक अगर चाइना तरक्की करता रहे तो हमारे लेवल पे वो पहुंच जाएगा, लेकिन हमें उसको रोकना है। तो नाज़रीन, अब यूं लगता है कि अमेरिका की इजारादारी टेक्नोलॉजी इन तमाम चीज़ों के ऊपर ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर इस नौइयत का अटैक हो जाना आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद ख़तरात जो हैं वो अमेरिका के लिए खड़े होने की तरफ इशारा कर रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इस वक्त कतर एयरबेस के ऊपर अमेरिका के बमबार तैयारों की बड़ी तादाद मौजूद है और ईरान पे हमला करने की प्लानिंग कर रही है, तो ईरान जो है वो भी अपनी तैयारियां कर रहा है। इसके साथ ही जो उनकी साइबर टीम है, आपको पता है, वो इस दौरान बड़ा गैर मामूली किरदार अदा करती हैं। आप साइबर के हवाले से, नाज़रीन, साइबर अटैक्स के हवाले से अंदाज़ा पाकिस्तान के और भारत के दरमियान होने वाली जंग में लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के जो यंग बिल्कुल नौजवान जो हैकर्स हैं, उन्होंने किस तरह से भारत की जो बिजली की तंसीबात हैं उन पे अटैक किया, किस तरह से उन्होंने हर चीज़ उनकी मुकम्मल तौर पे जाम करके रख दी। तो अब जंगों का जो तरीक़ाकार है या जंगों की नौइयत है वो बदल चुकी है। बड़ा दूर बैठकर आप जो है वो किसी के बैंक अकाउंट्स खाली कर सकते हैं, किसी की टेक्नोलॉजी वहाँ पे बैठ के मुकम्मल तबाह कर सकते हैं। इसी तरह देखें जो इसराइल की जानिब से अटैक किया था, इनके मोबाइल फ़ोन्स जो हैं उनको बम बना दिया था, हिजबुल्लाह की जानिब से, हिजबुल्लाह की जो सरबराहान है उनको मारा गया। तो इसी तरह ईरान के अंदर हमले हुए। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि अब मॉडर्न वारफेयर के जो टूल्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं, उसमें कोई सुपर पावर नहीं है, कोई कहीं से भी सर उठा सकता है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी खबर है और ये है पाकिस्तान, उसके बाद सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र ने अमेरिका की जानिब से जो इलामिया जारी किया गया था, जो शराइत 20 नुकाती शराइत जारी की गई थी जो कि अमेंडेड थी, जिसके अंदर इन ममालिक की राय को शामिल नहीं किया गया था जो पहले इनके साथ डिस्कस हुई थी। तो अब इन चारों ममालिक ने इसको मुस्तरद कर दिया, इस मुआहदे को मुस्तरद करने का बाकायदा ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा कि हमारी जो शराइत थी वो शामिल नहीं की गई, लिहाजा हम इसको नहीं मानते। और दूसरी जानिब नाज़रीन जो इस वक्त कतर है, उसकी जानिब से कहा गया है जी कि जो हमास हैं उन्होंने भी इन शराइत को कबूल करने से इनकार कर दिया। ख़ास तौर पे उन्होंने जो चीज़ें अमेंड करने के लिए गए, उन्होंने कहा एक तो हमास हथियार नहीं डालेंगे और दूसरा उन्होंने कहा कि जो बड़ी और अहम चीज़ है कि इंटरनेशनल गारंटी हमें चाहिए कि हमारे जितने भी लोग हैं, जो हमारे सरबराहान हैं, उनको कहीं पर भी टारगेट नहीं किया जाएगा। तो नाज़रीन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने अमेंड की हैं उसके अंदर। बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि चलें एक बातचीत शुरू हो चुकी है। अब अमेरिका डेफिनेटली इस हवाले से कोई अपना रद्द-ए-अमल देगा, लेकिन अभी तक कोई इस पे बातचीत नहीं हुई है। मे बी के अनकरीब उस पे कोई रिएक्शन अमेरिका की जानिब से दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने उसूली तौर पे जो अपना मौक़िफ़ है इस हवाले से वो वाज़ेह कर दिया है कि अगर फ़लस्तीन की आज़ाद खुद मुख्तार रियासत बन भी जाती है तो भी पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। हमारे पासपोर्ट के ऊपर बड़ा वाज़ेह और सख्त तरीन जुमला लिखा हुआ है कि ये इसराइल के लिए जो है वो करामत नहीं है। तो ये नाज़रीन एक बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।